तैयारी में आया था, उसी मीटिंग बना कर आया था उससे, तैयारी में आया था। आइए क्या कोई से पूछा नहीं, मार नहीं शुरू कर। हम गए थे बारी के लिए ना, तो ओला खेदले रहस ना, तो हमारे भाग के घर हमरा घरे केहू ना रहे। हमारे पापा गई रहन काम करे बक्सर, घर पर केहू ना रहे, मम्मी ना हाथ रहे, तो अइलसन तो बहिया खींचत रहसन घरवा में। नहीं से हगहू मुते आदमी जाता तो लगता है लाठी लेके मारे, गाड़ी देवे लगता है सब बे मतलब का? हाँ बे ना मतलब के हमनी के घर एक एगो घर में कहाँ शौचालय बनाई जा, कहाँ हगी जा रोडे हमनी के यार नबे मैदान करे के गोइला पर लगता है गाड़ी देवे मारे लगता है सहत सहत। हम अभी लड़ाई बैकवर्ड की देख रहे हैं और ये लोग यादव समाज अपनी वर्चस्व देख रहे हैं। इतना हम भी कम नहीं है और इतना हाथ में चूड़ी पहनकर नहीं बैठे हैं। जिस दिन उतर जाए ना तो छक्का छूट जाए। आज अगर यही अगर राजपूत छत्री भूमिहार ब्राह्मण आज होता ना तो ये कमान बांधने के लिए आते, दिखाने के लिए लोग आते कि चलिए हम आपके साथ हैं। और इस वक्त हम बक्सर जिला के सखुआना गांव में हैं और हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये दलित समुदाय से आते हैं, खासकर चमार समुदाय से। चूँकि पूरे बिहार में किस तरह से दलितों पर अत्याचार बढ़ गया है, चमार जाति पर अत्याचार बढ़ गया है, आप इस चीज़ से बचा नहीं है, सब लोग जानते हैं इस चीज़ को। फिलहाल इन लोग के साथ क्या हुआ है दोबारा मैं पूछना चाहूँगा और साथ ही साथ बीएसपी के बड़े बड़े लीडर भी आए हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया जानेंगे। लेकिन थोड़ा सा कम शब्दों में इसको बता दिए मामला क्या है दोबारा से। ये मेरी बहन है। ये मेरी बहन है। ये गई थी घास लाने के लिए, इनको बोली को बोली बोला और हाथ भी पकड़ लिया। और हम लोग को बोलने के बावजूद ये तब हम लोग किधर चल गए, तब इनको आके गाली गलौज दिया। तब हम लोग वहाँ पर चौंपे थे उनके पास, तो हम लोग को भी मारे। ठीक है, तो अब वो झगड़ा निपट गया था। उसके बाद जब शाम में यहाँ पर खड़े थे हम लोग, तो 20-25 लोग इकट्ठा होकर आए और अच्छी के मारे इतना मार दिया कि मेरे पापा के हाथ भी टूट गया है और कपार 4 इंच 5 इंच फटा है। मेरा 4 इंच कपार फटा है, 10-12 गो टांका हमारा भी लगा है, मेरा पापा को भी लगा है कांटा, मेरा भाई को भी लगा है। अच्छा, आप लोगों को भी मारे कि नहीं मारे हैं? हाँ नहीं हम लोग कुछ भी नहीं लिए थे, कुछ भी नहीं लिए थे। हम लोग खाली आगे, हम तो घर से आए और खड़े हुए बस मारने लगे। सामान लेकर तैयारी में आया था, उसी मीटिंग बना कर आया था उससे, तैयारी में आया था। आइए क्या कोई से पूछा नहीं, मार नहीं शुरू कर दिया, मारने शुरू कर दिया। मारने के बाद तो मेरा ये सब गांव का लोग है आने लगा, धीरे धीरे हल्ला करने लगा, तो वो धीरे धीरे भागने लगा। भागते भागते वो कदम का फेड़ है जो उसके पास जाकर फिर पत्थर ईंटा चलाने लगे। इनको भी मारे। अच्छा, आपको दिखा दीजिए, थोड़ा पैर पे दिखा दीजिए कि किस तरह से इनको ही मारा गया है। कितने लोगों को मारे हैं? कितने लोगों को मारा गया है? हमनी के रीमा के मारा है, मुकेश बो के मारा है। अच्छा, मीरा देवी के मारा है। किस लिए मारा है? किस लिए मारा है? ईटा से चला कर। किस लिए मारा है? किस कारण से मारा है? यही में। तो आपने देखा कि किस तरह से तेजस्वी यादव के गुंडा जो है किस तरह से दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं। फिलहाल क्या बता रहे हैं आप? क्या हुआ बाबू? हम गए थे बारी के लिए ना, तो ओला खेदले रहस ना, तो हमारे भाग के घर हमरा घरे केहू ना रहे। हमारे पापा गई रहन काम करे बक्सर, घर पर केहू ना रहे, मम्मी ना हाथ रहे, तो अइलसन तो बहिया खींचत रहसन घरवा में। ये कब का बात है? शाम के बात है। उसी दिन का है कि किसी दूसरे दिन का है? दूसरे दिन का है। अच्छा, पहले से अत्याचार कर रहा है इस तरह? हाँ, 2 दिन पहले। 2 दिन पहले। क्या बोल रही हैं? कौन बोल रही है? क्या बोल रही हैं? कहनी कि पहले ही से हगहू मुते आदमी जाता तो लगता है लाठी लेके मारे, गाड़ी देवे लगता है सब। बे मतलब का? हाँ बे ना मतलब के हमनी के घर एक एगो घर में कहाँ शौचालय बनाई जा, कहाँ हगी जा रोडे हमनी के यार नबे मैदान करे के गोइला पर लगता है गाड़ी देवे मारे लगता है सहत अत हो गइल बा। अब क्या करेंगे? अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से तेजस्वी यादव के गुंडों का मन बढ़ गया। फिलहाल हमारे यहाँ पर जो है बीएसपी के बड़े बड़े लीडर आए हैं। क्या बोल रही हैं? पूछ रही है कि कहाँ जाता तो कहते से सांप मार जाते जा, 20 गो लाठी लेके आवत रह हमारे दुआरी पर। कहाँ जाता जाता कहते से सांप मार जाता नहीं जा मोटा का। सांप के मारने के बहाने आप लोगों को मारा? हाँ,
घर में बेटी बहन के दिने दोपहरिया कतन से टांग ले जा, घर में घुसतन से दुआरी पे चढ़ के मारतन से। गरीब आदमी कैसे रही, बाई खींचतन से बेटी बहन के रास्ता धके आवता से दारू पी पे लगता से केवाड़ी पे लात मारे हचकावे लगता बस मारतन से गोड़ फाट गल बा। और किसी को मारा गया है? बेटी बहन की अच्छा, आपको भी मारा गया है? आपको ये चोट जो लगा है वही उसी हाँ, वही लोग मारा है? ईटा चला के मारतन से, हाथ पर लागल बा, गाल पर लागल बा, क्योंकि गोड़ फाटल बा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जातिवादी जो यादव समाज के गुंडे हैं उनका मन बढ़ गया। फिलहाल विकास आ गया हो और बीएसपी के नेतागण आए हो इस मामला को और इस प्रकरण को कैसे देखते हैं। सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि बक्सर जिला में लगातार यादव समाज के लोगों के द्वारा जो है लगातार जो है अत्याचार किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं जो आज का मामला है? देखिए, जो आज का मामला है ये जातिवादी मानसिकता के लोग जो हैं और ख़ास तौर ये सरकार के गुंडे हैं। ये पूरा हम जिला देखते हैं कि अब जो ये लोग जो है केवल शेड्यूल कास्ट के खास तौर चमार के जो गरीब तबका लोग हैं और ये जादव समाज के लोग, ये जो पहले सामंती होते थे अब उनके जगह पे ये सामंती हो गए। इस बात को कहने में किसी तरह का हमको कोई परहेज नहीं है। ये सामंती विचार के हो गए हैं और ख़ास तौर से दलित समाज में चमार जाति को पूरा जिला में देखिए आप, जितना भी मामला देखिए, ये मार दे रहे हैं, पीट दे रहे हैं, बेटी बहन की इज्जत ले रहे हैं। ये सरकार के गुंडे हैं। आरजेडी के जो सरकार जब से बना है उसके बाद से, जब से ये गठबंधन का सरकार बना है उसके बाद से और गति बढ़ गया है। जो ये गुंडे मवाली जो हैं, जो जितने भी गांव में अहिर का लड़का है, ये और जब से गठबंधन का सरकार तब से ये लोग का मनोबल और बढ़ गया है। और ख़ास तौर से जो भी तबका, गरीब तबका, कमज़ोर लोग है उसको कहीं मार देता है, कहीं पीट देता है, किसी को बहन बेटी को पकड़ लेता है, इज्जत पे धावा बोलता है। ये सरकार के गुंडे हैं और अहिर जाति के जितने गुंडा है ये सबसे बड़ा सामंती हो गया है। क्या परिचय होगा सर? मेरा नाम सुभाष गौतम, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। अगर आप हमारे चैनल पे लगातार देखते होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो दलितों पर अत्याचार, चमार जाति पे जो अत्याचार होते हैं यादव समाज के द्वारा होता है। फिलहाल और भी लोग हैं, फिलहाल हमारे प्रदेश लेवल के पदाधिकारी लोग हैं। सर, एक तरफ से तो आरजेडी भीम चर्चा करवा रही है और साथ ही साथ दलितों पर अत्याचार हो रहा है, इस पर कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा है लोग, कैसे देखते हैं? भाई हम भी खड़े हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, चलिए, कहना तो बहुत कुछ है, कहना क्या है, करना है। जो आज़ादी के क्रम से जो शोषित समाज है और हम लोग संविधान में इतना बंधे हुए हैं और इसको ये लोग दूसरी नज़र से देख रहे हैं। हम अभी लड़ाई बैकवर्ड की देख रहे हैं और ये लोग यादव समाज अपनी वर्चस्व देख रहे हैं। इतना हम लोग भी कम नहीं है और इतना हाथ में चूड़ी पहन कर नहीं बैठे हैं। जिस दिन उतर जाए ना तो छक्का छूट जाएगा। अच्छा, लेकिन हम लोग संवैधानिक तौर से हम लोग जो बाबा साहब के हम लोग अनुयायी हैं, कांसीराम के अनुयायी हैं, उन्होंने इस बिहार में जब आए ना तो बुलेट बंद कराए और बैलेट की लड़ाई पैदा की है। लेकिन ये लोग बैलेट और बुलेट दोनों हिसाब देखते हैं। अच्छा, लेकिन बैलेट और बुलेट हम ही चलाना जानते हैं, बड़ी वाकिफ है इससे। लेकिन हम लोग अभी भी चाहते हैं कि जो लड़ाई देश का चल रहा है बैकवर्ड फॉरवर्ड और खास करके मोदी विरोधी, ये लोग मोदी विरोधी जब से ये गठबंधन की सरकार में आए हैं, ये उससे पहले अत्याचार लालू जी के रीजन में हत्या हुआ। अच्छा। चार हत्या हुआ, नरसंहारे हुई, लालू जी के रीजन में हुआ और दलित ने मरवाई, लालू यादव ने मरवाए। मैं खुले तौर पर मैं कहूँगा कि लालू यादव ने हत्या करवाए थे। अब सवाल बनता है कि आप पूछिए कि कैसे उस वक्त लड़ाई कम्युनिस्ट और मनुवादी विचारधारा में आरएसएस जो कहते हैं रणवीर सेना, उसके बीच में लड़ाई था। अच्छा। वो लोग दलित को मारते थे, ये लोग मारने को उसको कहते थे। लेकिन आज जो गठबंधन जो बना के रखे हैं, चल रहे हैं इंडिया बना के, आज वहीं माले, वहीं लालू यादव जी, वहीं नीतीश जी गठबंधन में सीट के लिए कर रहे हैं। और ऐसे एक सामंती को जेल से छुड़ाकर जब बाहर लेकर आए, पूरी बिहार में दलित शोषित समाज के साथ इतना उत्पीड़न हो रहा है, ये नई बात नहीं है।
ये लालू यादव या उनका बेटा तेजस्वी है, चाहे उनकी पूरी परिवार है, ये भीम चर्चा करा रहे हैं। ये बताइए भीम चर्चा कराने से उनके क्या फायदा? कभी किसी ने लालू यादव या तेजस्वी यादव और उनका दो बेटा है, उनकी बेटी है, उनकी माँ, उनकी पत्नी है, कभी अपने समाज के साथ एक बार भी नहीं उन्होंने कहा कि भी हमारे परिवार है, हमारे यंग है, इनको न छेड़ा जाए, न किया जाए। यदि इस तरह होता, आज इस तरह होगा तो मैं बख्शने वाला नहीं हूँ। ये जाति नाम के लालू यादव बढ़ावा इनके परिवार दे रहा है, और खास करके इनके परिवार में। पीड़ित परिवार के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? पीड़ित परिवार के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं मीडिया में बता दें आपको कि कल क्या करेंगे, वो जैसा करेंगे तैसा करेंगे। अगर ये हमारी बस की बात है तो जैसा कर रहे हैं, जैसा का तैसा करेंगे। चूड़ी पहन के थोड़ी ना हम लोग बैठे हैं, लेकिन अफसोस है कि जनता आवाज़, हमारे लोग इतने सीधा हैं कि बातों में आ जाते हैं। जिस दिन अपनी बराबरी का हाथ लड़ना जान जाए, उस दिन वो दूर नहीं रहेगा। आज क्या परिचय होगा? आज की स्थिति ये है, देखिए सुन लीजिए मीडिया बंधु, कि आज अगर यही अगर राजपूत, क्षत्रिय, भूमिहार, ब्राह्मण आज होता ना, तो ये कमान बांधने के लिए आते, दिखाने के लिए लोग आते कि चलिए हम आपके साथ हैं। लेकिन आज वो कितना सहमत है वो फॉरवर्ड बेल्ट कि ना हमारे पक्ष में ना उनके पक्ष में है। अगर ये होता ना, अगर ब्राह्मण या कहीं गलती से कर देता, राजपूत कर देता, तो यही यादव समाज आते हैं तैसी बनकर दिखाने के लिए, लेकिन वो तो है नहीं। लेकिन जितना भी आरजेडी और सपा और अन्य पार्टी में जो लोग हैं, अभी भी एक बार पूछने आए हैं कि आप लोग कहाँ इस तरह की है, तो भीम चर्चा कराने से क्या फ़ायदा है? बुरबा कितना दलित समझ गए हैं। क्या परिचय होगा सर? जी, मेरा परिचय तो सुभाष अम्बेडकर, मैं बहुजन समाज पार्टी सेक्टर प्रभारी हूँ। अभिमन्यु सिंह जी हैं, प्रदेश लेवल के भी अधिकारी हैं। सर, आरजेडी जो है भीम चर्चा करा रही है एक तरफ से, और एक तरफ से भीम जी को मानने वाले जो फॉलोवर हैं उन पे लगातार एट्रोसिटी और अत्याचार किया जा रहा है, क्या कहिएगा? यही एक डर बनाने का, डर पैदा करने का एक माहौल बनाया जा रहा है। और जहाँ तक भीम चर्चा की बात है, तो जो लोग भीम को शुरू से जो नहीं माने हैं, जो अम्बेडकर साहब को शुरू से दरकिनार कर दिया है, जिन्होंने जगदेव बाबू को दरकिनार कर दिया, वो आदमी आज भीम चर्चा करा रहा है, तो इसका मतलब है साफ केवल वोट की राजनीति है। और हमारे लोग जब तक नहीं संभलेंगे, जब तक अपनी अस्मिता की रक्षा अपने स्वयं नहीं करेंगे, तब तक ये चर्चा कराते रहेंगे और आपको मारते रहेंगे। लालू यादव दलितों का मसीहा कहा जाते हैं। लालू यादव हमने तो कभी नहीं देखा है कि उन्होंने दलित का मसीहा, हाँ उन्होंने एक जाति को उभार करके पटल पे ला दिया, और वो जाति है यादव। और यादव जाति जो है आज के समय में ये मैंने खुली रूप से जो मैंने पहले जो सामंतवादी जो दूसरे को कहा जाता था, तो नए सामंती ये पैदा हो गए हैं। कहते हैं कि खाट पे बैठने का दलितों का अधिकार लालू यादव ही दिए थे। आज वही छीना जा रहा है कि कौन सा दलित किस बस्ती में सुंदर कन्याओं को देख करके वही हाल है। थोड़ा सा आप लेवल में आ गए कि हमारे लेवल में है कोई, तो वही हाल है। मैंने कहने का मतलब कि प्रताड़ना का दौर जो है, अब मैंने एक तरह से दूसरे रूप से अब ये लोग करना चालू कर दिया है। हमारा जो दलित जो समाज है, दलित इसलिए है, पिछड़ा इसलिए है, टॉर्चर इसलिए हो रहा है कि ये लोग अपने अधिकार को भूल गया है। लोग अपना जो अतीत जो है, जो बाबा साहब, जो कांसीराम साहब का जो कर्मा जो चलता था, उस समय जो एक मैंने एक लहर जो पैदा थी इन लोगों में, वो लहर मैंने सने सने ये स्वयं लोग समाप्त कर रहे हैं। आप लोग कैसे देखते हैं आज जो मामला हुआ है? आज के प्रकरण को हम यही कहेंगे कि बहुत निंदनीय ये कार्य है, और इसमें जिला प्रशासन को अपने से संज्ञान लेकर के, स्वतः संज्ञान लेकर के इस मामले में सारे लोगों को गिरफ्तारी करना, और पीड़ित परिवार के ऊपर कैसे ये लोग मैंने ठीक से रहेंगे, जो आज भी दबंग इनके गाली दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं गोली मारने का, तो ये परिवार अपने आप को सुरक्षित कैसे समझे, इस पर स्वतः डीएम साहब को, एसपी साहब को, और जो भी मैंने पदाधिकारी हैं जो ऊंचे तबके के, उन सबको संज्ञान लेकर के यहाँ सुरक्षा व्यवस्था का माकूल प्रबंध करना चाहिए था। क्या परिचय होगा सर? अभिमन्यु सिंह कुशवाहा, प्रदेश महासचिव, बहुजन समाज पार्टी, बिहार। आज आप लोग सखुआना गांव में आए हैं और यहाँ पर आए हैं, और इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? आज जो मामला हुआ यहाँ पे, यहाँ का घटना जो है, जितने भी दलित समाज के लोग हैं उनको दबाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, बहन बेटी को आबरू लूटा जाता है। लेकिन ये लोग की समझदारी कुछ भी नहीं है लोगों के पास कि हम क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे। कोई भी काम करता है तो समाज में लोग फ़ोन नहीं करते हैं कि ये बात है, वो बात है। लेकिन मैं सबको विनती करता हूँ अपने समाज से
कि कम से कम आप वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। जिस दिन लड़ना सीख जाएंगे उसी दिन आपका काया क्लब पलट जाएगा। क्या परिचय होगा सर? मेरा नाम संतोष कुमार चौहान, मैं बक्सर जिला प्रभारी हूँ बहुजन समाज पार्टी का। तो एक लड़की घास लाने के लिए जाती है अपने पिताजी के यहाँ और उसके साथ यादव समाज के लोगों के द्वारा छेड़खानी की जाती है और वो जब घर पर आकर बताती है अपने गार्जियन से, अपने पेरेंट्स से, तो पूछने के लिए जाते हैं तो जातिवादी गुंडे हज़ारों की संख्या में आकर कई समूह के साथ आकर जो है उन पे वार कर देते हैं और बड़ी मार मारते हैं। इन सारे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं कमेंट कर बता दीजिए। धन्यवाद।